बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं स्वर्गुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगचरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। नीलसरोरुहश्याम सिया राम नीलसरोरुहश्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊँ सो मम उर्धाम सिया राम करऊँ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करें सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। लाल देह लाली लसय आरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। सभी भक्तजनों से प्रार्थना है कि इस चैनल को रामायण बबलू पंडित जी के नाम से जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको ये रामायण सुनने के लिए YouTube पर मिलेगी और आप इसे ध्यान से सुनें। आज रामायण का प्रारंभ जहाँ से सीता जी को श्रृंगार करवा करके सभी स्त्रियां विवाह के लिए फेरों के लिए मंडप में लेकर के आते हैं और उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। ओ सिय सुंदरता बरनि न जाई लघुमति बहुत मनोहरताई। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। आवत दीखी बराती न सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत ही बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा। सब ही मन किए परनामा देखी राम भय पूरन कामा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हर से दशरथ सुतन समेता कहीं न जाई उर आनंद जेता। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों के साथ बड़े खुश हुए
उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर पर नाम करी बरसई फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्दों से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन हैं। यहीं विधिशीय मंडप ही आई, प्रमोदित शांति पठाही मोनिराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। त्यहीं अवसर कर विधि व्यवहारू, दोहों कुल गुरु सब कीन आचारू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर के शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुल आचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचारु करे गोरे गौरे गणपति, मोदित विप्र पूजा वहीं। सुर प्रगति पूजा ले देहि, आशीष अति सुख पावहीं। मधुपरक मंगल दर्भ जो जहीं, समय मुनि मन महु चहें। भरे कनक को पर कलश सो तब, लियहि परिचारक रहें। कुल आचार करके परिवार के अनुसार, अपने कुल के अनुसार जो रीति थी सभी पूरी करके गुरुजी प्रसन्न होकर के गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर के पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में इच्छा करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की पारातों में और कलशों में भर करके उन पदार्थों को लेकर के तैयार खड़े रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही, देत सबु सादर कियो। यही भांति देव पूजा इसी तहीं, सुभग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकनी परस पर, प्रेम काहुन लखे परे। मन बुद्धि बर बानी अगोचर, प्रगट कभी कैसे करें। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया और श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं देता है, जान नहीं पड़ता है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, वहीं कवि कैसे प्रकट करें।
होम समय तनुधारी अनलु, अति सुख आहुति ले ही रामा, अति सुख आहुति ले ही। विप्रवेश धरि वेद सब, कही विवाह विधि देहि सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धारण करके विवाह की विधियां बता रहे हैं। ओ जनक पाट महिषी जग जानी, शिय मातु किमि जाई बखानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सो जसु सुक्रतु सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और श्री सीता जी माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर करके विधाता ने उन्हें संवार करके तैयार किया है। समाऊ जाने मुनि बरन बुलाई, सुनत सुवासिनी सादर ल्याई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जनक बाम दिशि सोह सुनयना, हिमगिरि सांग बनी जनुमयना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। समय जान करके श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। ये सुनते ही सुहागनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक लेकर के आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर इस तरह शोभायमान हो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभायमान हो रही हों। कनक कलश मणि को पररूरे, सोची सुगंध मंगल जल पूरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर के अपने हाथों से ला करके श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ाई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसर जानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बारू बिलो की दाम्पत्य अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। अच्छा अवसर जान करके आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हे को देख करके राजा रानी प्रेम मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुल कावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सरस देव विराजहि, जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनी तालहि गति, रही जो पातक मई, मकरंदु जिनको सांबु सिर सुचि, ता अवधि सुर बर नई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन जे, सै अभिमत गति लहें, ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जन को जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर के गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति प्राप्त की, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बना करके जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देख करके सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवारी कर तल जोरी साखो, चारु दौ कुल गुरु करें, भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरें। सुख मोल दुलहु देखी दाम्पति, पुलक तन हुल सोहियो, करिलो कबेद विधानु कन्या, दानु नृपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिला करके साखोचार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देख करके ब्रह्मा जी, देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिरी जा महेशहि, हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल की रति नई। क्यों करें बिनय विदेहु कियो, विदेहु मूर्ति सांवरी, करी होम विधिवत गांठी जोरी, होन लागी भांवरी। जैसे हिमवान ने शिवजी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दान में दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित कर दी, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह यानी देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी हो गई
और भांवरे होने लगे, परिक्रमा होने लगी, फेरे होने लगे। जय 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 धुनि बांधी वेद धुनि, मंगल गान निशान रामा, मंगल गान निशान। सुनि हर साई बर साई विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय, जय सीताराम। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुन करके चतुर देवगण खुश हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। ओ कुंवारू कुंवारी कल बांवरी देहि, नयन लाभु सब सादर लेहि। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जाई न बारनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो थोरी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देख करके नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाई, जगमगात मनि खांबन माही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं। इसीलिए वे मानव बार बार प्रकट होते हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी शुद्ध भूल गए। ओ प्रमोदित मुनि न भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिय सिर सेंदूर देहि, शोभा कहिन
जाते वेद के ही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुनियों ने आनंद पूर्वक बहावरे फिराई, परिक्रमा की और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में मांग में सिंदूर भर रहे हैं। ये शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती है। अरुण पराग जलजु बारिणी के, शशि ही पूसे आही लोभ अमी के। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बारो दुल्हिनी बैठे एक आसन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की, श्री राम जी की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दे दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथु भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नये। बरी भुवन रहा चाहु राम, विबाहु भाषा बही कहा। कई भांति बरनिसी रात रसना, एक यहूँ मांगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देख करके दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देख करके उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है, खुश हो रहा है। 14 भवनों में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और एक मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज संवारी कई। मांडवी श्रुत की रति उर्मिला, कुंवरी लय हैं कारिकई। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुण, शील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करिसो, ब्याहिंद्र पे भर तई दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पा करके जनक जी ने विवाह का सामान सजा करके मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को जो गुणशील सुख और शोभा की रूप थी, राजा जनक जी ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दी। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए संकट मोचन बालाजी महाराज की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय हो। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलिए संकट मोचन बालाजी महाराज की जय हो। राम राम रामेति रमे राम मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्य श्री राम नाम वरानने। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम, धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानरानामधीशम,
रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बांधो गुरु पद कांज सिया राम, बांधो गुरु पद कांज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज सिया राम, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करने करे। सभी भक्तजनों से प्रार्थना है कि इस चैनल को रामायण बबलू पंडित जी के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और रामायण को पूरी सुने। आज रामायण का प्रारंभ किया जा रहा है, जहाँ से भगवान रामचंद्र जी और माता सीता जी का पाणी ग्रहण कर दिया जाता है और भगवान रामचंद्र जी माता सीता जी को मांग भर देते हैं सिंदूर से, परिक्रमा हो जाती हैं। और उसके बाद वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर के जनक जी ने मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला जी की शादी भी भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को ब्याह दी। इससे आगे की कथा आपको सुनाई जाती है। जानकी लघु भगन सकल सौंदर्य शिरोमणि, जानकी सौतन्य दीन बिहाई लखनहि, सकल विधि सन्मान कई। जय नाम श्रुत कीरति सुलोचनी, स्वमुखि सब गुण आगरी। सौदई रिपु सुध नहीं भूपति, रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जान करके उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दी। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। और ये कुशध्वज की कन्या थी। अनुरूप बर दुल्हिनी परस पर, लखी सकुच ही हर सही। सब मुदित सुंदरता सराही, सुमन सुरगन बर सही। सौंदर्य सुंदर बरन सह सब, एक मंडप राजही। जनु जीव उर चार्यों अवस्था, विभुन सहित विराजही। दुल्हे और दुल्हनियों ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देख करके सकुचते हुए हृदय में खुश हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर के उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हों। मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहारी। रामा बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मने। क्रियन सहित फल चारि, सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। सब पुत्रों को बहुओं के साथ देख करके अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों।
हो जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे त्यहि करनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कही न जाई कछु दाई जबूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर दिया गया है। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोल न थोरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गज रथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के नहीं थे, अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें दहेज में दी गई। ओ वास्तु अनेक करिय कि मिलेखा, कही न जाई जानहि जिन देखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लोकपाल अब लोकी सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देख करके लोकपाल भी शर्मा जाते हैं। अवधराज दशरथ जी ने सुख मान करके प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण कर लिया। ओ दीन जाच कहीं जो जय बावा, उबरा सो जनवा से आवा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब कर जोरी जनको मृदुबानी, बोले सब बरात सन्मानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा है वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़ करके सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मान सकल बरात आदर, दान बिन बढ़ाई कई,
प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूज प्रेम लड़ाई कई। शिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु, कि तोस जल अंजलि दिए। आदरदान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान करके राजा जनक जी ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड करके, प्रेम करके मुनियों के समूह की पूजा और वंदना की। सिर नवा करके, देवताओं को मना करके राजा हाथ जोड़ करके सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर के कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोर जनक बहोर बांधो, समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानी, स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम, बड़े अब सब विधि भये। यही राज साज समेत सेवक, जानिबे बिनुगत लय। फिर जनक जी सहित भाई हाथ जोड़ करके कौशलाधीश दशरथ जी ने स्नेहशील और सुंदर प्रेम में शान करके मनोहर वचन बोले कि हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। दशरथ जी से जनक जी और जनक जी के भाई कह रहे हैं, ए दारिका परिचारिका करी, पाल भी करुणा नहीं। अपराधु क्षमिबो बोली पठे, बहुत होटी टोकई। पुण्य भानुकुल भूषण सकल सन, मान निधि समधि किए। कही जाति नहीं बिनती परस्पर, प्रेम परिपूर्ण हिये। इन लड़कियों को टहलनी मान करके नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती। उन्होंने जो प्रार्थना की दशरथ जी से वो कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार का गण सुमन बारिशहि, राउ जनवा से ही चले। द्वंद्व विजय धुनि वेद धुनि नभ, नगर कौतूहल भले। तब सखी मांगल गान करत, मुनीस आयसु पाई कई। दुल्ह दुल्हनी सहित सौंदरी, चली को खबर लाई कई। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासी को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पा करके सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनियों सहित दूल्हे को लिवा करके कोहबर को चली। अब वाल्मीकि रामायण से एक प्रसंग है। राजा दशरथ जी ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा
कैकेयी राजकुमार वीर युधाजीत वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा कि हे रघुनंदन, कैकेयी देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे वे सब इस समय स्वस्थ और सानंद हैं। हे राजेंद्र, कैकेयी नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, इसलिए इन्हें लेने के लिए मैं अयोध्या आया था। परंतु हे पृथ्वीनाथ, अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, मैं तुरंत यहाँ चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे को देखने की बड़ी लालसा थी। महाराज दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देखकर बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के ही योग्य थे। तदंतर अपने महामनस्वी पुत्रों के साथ वह रात व्यतीत करके वे तत्वज्ञ नरेश प्रातःकाल उठे और नित्य क्रम करके ऋषियों को आगे किए जनक जी की यज्ञशाला में जा पहुँचे। तत्पश्चात विवाह के योग्य विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी वहाँ आ पहुँचे। भगवान रामचंद्र जी भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का जो विवाह था, उस विवाह में पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लिए गए थे, जिनके देवता भग, प्रजापति भग तथा आर्यमा हैं। उन नक्षत्रों में भगवान रामचंद्र जी, भरत जी, लक्ष्मण शत्रुघ्न का विवाह किया गया। वे विवाह काल उचित मंगलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्य अन्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उस समय भगवान वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी के पास जाकर के इस प्रकार कहा कि हे राजन, नरेशों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके उन सब के साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि दाता और प्रतिगृहिता यानी दान ग्रहण करने वाले का, देने वाला और दान ग्रहण करने वाले का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपादन संभव होता है। इसलिए आप विवाह काल उपयोगी शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइए और कन्या दान रूप शव धर्म का पालन कीजिए। महात्मा वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर परम उदार, परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनक जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे मुनिश्रेष्ठ, महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा हुआ है? वे किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं? अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार किया जाना चाहिए? ये जैसा मेरा राज्य है वैसे ही आपका है। मेरी कन्या का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगल कृत्य संपन्न हो चुका है। अब वे यज्ञ वेदी के पास आकर के बैठी हुई हैं और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रज्वलित प्रकाशित हो रही हैं। इस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्विघ्नता पूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिए। विलंब किस लिए करते हैं? वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक जी की कही हुई बात सुनकर के महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों को महल के भीतर ले आए। उसके बाद विदेहराज ने वशिष्ठ जी से इस प्रकार कहा कि हे धर्मात्मा महर्षि, हे प्रभो, आप ऋषियों को साथ लेकर के लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। तब जनक जी ने बहुत अच्छा कह करके महातपस्वी
भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और धर्मात्मा सतानंद जी को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई और गंध तथा फूलों के द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप में सजाया गया। साथ ही बहुत सी स्वर्ण पालिकाएं यव के अंकुशों से युक्त चित्रित कलश, अंकुर जमाए हुए सकोरे, धूप युक्त धूप पात्र, शंख पात्र, शुरवा, शुरुक, अर्घ्य आदि पूजन पात्र, लावा यानी खीलों से भरे हुए पात्र तथा धोए हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियों को भी यथास्थान रख दिया। तत्पश्चात महादेव जी महातेजस्वी मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने बराबर बराबर कुशों को वेदी के चारों ओर बिछा करके मंत्र उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापन किया और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्र पाठ पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में हवन किया। तदंतर राजा जनक ने सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित सीता जी को ले आकर के अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उन श्री राम से कहा कि हे रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। ये मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। ये परम पतिव्रता महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। ये कहकर के राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। देवताओं के नगाड़े बजने लगे और आकाश से फूलों की भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल से अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्ष मगन हुए राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो। आओ, मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में लो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण से ऐसा कह करके जनक ने भरत से कहा कि हे रघुनंदन, मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा कि हे महाभाव, तुम अपने हाथ से श्रुत कीर्ति का पानी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव हो, तुम सब ने उत्तम व्रत का भली भांति आचरण किया है। ककुत्सत कुल के भूषण रूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ, इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। राजा जनक का ये वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के साथ अपने हाथ में हाथ ले लिए। फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से उन रघुकुल रत्न महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्नि वेदी राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। उस समय आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। जो सुहागनी स्त्रियां जो थी, दिव्य दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वाद्यों के मधुर घोष के साथ झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उन रघुवंश शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में वह अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सहनाई आदि बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाह उत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नी को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया। तदंतर रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवास में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ पुत्रों और पुत्र वधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे गए। पुनि पुनि राम चितवसिय सकुतचि मनु सकुचैन रामा सकुचति मनु सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नयन सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता है। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। और एक बात जो रामायण में, वाल्मीकि रामायण और ये रामचरितमानस तुलसीदास जी की जो है, इनमें वाल्मीकि रामायण में भगवान रामचंद्र जी जब सीता जी को पानी ग्रहण करने के बाद जाते हैं, वहाँ पर भगवान परशुराम जी का आगमन होता है। और श्री रामचरितमानस रामायण जो तुलसीदास जी की है, वो जब भगवान रामचंद्र जी धनुष को तोड़ते हैं, वहाँ पर भगवान परशुराम जी पहुँचते हैं। और अब सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रामायण को सुनते रहें, भगवान का ध्यान करते रहें। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो।